दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हमारी काम आसान बन जाती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर ज़रा सा भी खाना बनाना होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों हमारी जो ग्राइंडर मशीन होती है तो इसको सही ढंग से रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैंने जहाँ पे रखा है ना उसके नीचे एक ट्रे रखा हुआ है। जो एक्स्ट्रा ट्रे हो या फिर इसको कोई काम में नहीं लगाती हूँ इसीलिए मैंने इस ट्रे को इस्तेमाल किया है। और इसको ढककर भी रखना चाहिए और मेन बात ये है कि इसको वहीं पे रखना चाहिए जहाँ पे हमारी स्विच बोर्ड हो। क्योंकि मैंने बहुत सारा घरों में देखा है ऐसे जगह में जो ग्राइंडर रखते हैं ना तो मसाला करने में बहुत ही दिक्कत पड़ जाती है, अच्छा नहीं लगता है, टाइम भी ज़्यादा लग जाती है क्योंकि उसी मशीन को निकालना पड़ता है, फिर स्विच बोर्ड की वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि दिक्कत आ सकती है, आती भी है। तो अगर हम इस तरह से रखें जहाँ पे हमारी स्विच बोर्ड हो उसके आसपास अगर हम इस तरह से रखते हैं ना तो किसी भी टाइम कभी भी आप मसाला कर सकते हो और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। और जब मसाला बन जाती है तो इस तरह से हम इसको जो केबल होती है इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे। अब बात ये है कि हर किसी के किचन में एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड नहीं होता है। हाँ दोस्तों नहीं होता है। तो घर में कहीं पे भी आपका जो एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड है आप वहाँ पे जगह बना सकते हो इस तरह की मशीन की। तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हमें मसाला करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आसान हो जाता है काम। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप, जैसे कि ये खाना मैंने बाहर से मंगाया है। तो दोस्तों मेरी एक भूल ये है कि प्लेट को ऊपर नहीं रखकर मैंने डायरेक्ट इस स्लैब में रख दिया था और इसीलिए यहाँ पे ऑयल गिर गया है। और अब इसको तो पोंछना ज़रूरी है, तो हम कोई भी कपड़े से पोंछ सकते हैं दोस्तों और उस कपड़े को हम फेंक भी सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना यहाँ पे ऑयली ऑयली हो जाएगा, इसीलिए हमें जो करना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा छिड़क दिया है, गेहूं का हो या फिर मैदा हो। उसके बाद अच्छे से उसको मिला लेनी है। और उसके बाद अगर आप कपड़े से पोंछते हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस जगह पे ऑयल गिरा हुआ था। तो इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। और ये जो कपड़ा है ना मैंने फेंक दूंगी। और इस तरह के कपड़े हमें किचन में रखना चाहिए और कैसे कहाँ रखना चाहिए ये देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से रखती हूँ। एक छोटा मोटा कंटेनर हो या फिर छोटा मोटा कार्टून हो उसके अंदर आप छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह के कपड़े रख सकते हो। क्योंकि ये जो वेस्ट कपड़े हैं हम सब एक तरफ फेंक के रखते हैं, फेंकने से अच्छा है इसको यूज़ करके फेंके। तो ये देखिए दोस्तों टिश्यू के हिसाब से मैंने कट करके रखा है और इस तरह से एक जगह में रख दिया है। और ये डब्बे को मैंने किचन में ही रखती हूँ ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और इस तरह के कामों में यूज़ करने के बाद उस कपड़े को फेंक देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी बहुत ही ज़रूरी है हमारी किचन के लिए। इस गर्मी में तो बहुत ही बढ़िया टिप होगी। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में ना कीड़ा वगैरह की उत्पात थोड़ा ज़्यादा होती है। तो हम एक स्प्रे बोतल लिया है और उसके अंदर डाल दिया थोड़ा डेटॉल। डेटॉल तो हर किसी के घर में होते हैं और उसके एक स्ट्रॉन्ग जो खुशबू होती है ना तो वही जो कीड़ा मकोड़ा होता है अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से हम जो किचन है किचन को क्लीन करने के बाद अगर हम एक बार दिन में एक बार इस तरह से डेटॉल और पानी के पोछा लगा देते हैं तो देखोगे इसमें कॉकरोच या फिर छिपकली या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आती है। ये बहुत ही बढ़िया टिप है। और जो ओवन है ना गैस स्टोव है ना उसके आसपास नहीं देना चाहिए दोस्तों, मैंने बता दिया आप सबको। तो इस तरह से आप करके रख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। इस तरह की जो दवाई की खाली पैकेट होती है ना तो हम सब इसको फेंक देते हैं, लेकिन फेंकूंगी ज़रूर, लेकिन इसका यूज करने के बाद ही फेंकूंगी। तो मैंने एक यहाँ पे लिया है सीज़र और सीज़र की मदद से इस जो खाली पैकेट होती है दवाई की इस तरह से कट करूँगी। और कट करने के बाद इस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगी। तो देखोगे ये जो सीज़र है ना आपका जो धार चली जाती है तो
ये नहीं बता रही हूँ कि नए जैसे हो जाएगा, नए जैसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा होने से भी आपका धार आता है और आप आसानी से कट कर सकते हो कोई भी चीज़। और ये देखिए दोस्तों, अगर इसमें जंग बंग लगा हुआ है तो आप इस तरह से जो सीरीज कागज़ होती है ना, तो सीरीज कागज़ की मदद से आप इस तरह से जंग भी छुड़ा सकते हो, एकदम नए जैसे चकाचक हो जाती है। ये देखिए, आप ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना दवाई की जो छिलके का, तो इसको भी फेंकूंगी नहीं, अभी इसका काम बाकी है। ये जो ग्राइंडर जार है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया, और डालने के बाद इसमें और भी कुछ डालूंगी। तो और भी कुछ मतलब किचन में रखा हुआ ये जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसी को मैंने डालूंगी। तो 2 चम्मच करीब डाल दिया है। अब चलिए इसको 2 मिनट तक घुमा लूँगी। ऐसा करने से कई फ़ायदे मिलेगी। पहले तो जो ब्लेड है ना, इस मिक्सर जार की ब्लेड है वो तेज़ हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि जो ब्लेड में गंदगी या फिर बैक्टीरिया जमा हुआ है नमक देने के कारण, वो भी क्लीन हो जाती है। और बहुत ही बढ़िया है, आप करके देखोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि जो नमक है वो दरदरा होने के कारण इसकी जो ब्लेड है उसकी धार बहुत ही तेज़ हो जाती है, और वो जो दवाई की जो छिलके हैं तो वो तो बहुत ही तेज़ है। इसके लिए जो अंदर में गंदगी या फिर ब्लेड की धार चली गई है, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये टिप्स है। तो अब देखिए, वो तो हो चुका, यानी कि मिक्सर जार तो मैंने 2 मिनट तक घुमा लिया था। अब उसके बाद उसके अंदर जो थी दवाई के छिलके और नमक इस बोतल के अंदर डाल दिया, ताकि ये इसके अंदर भी आयरन जमा हुआ रहेगा तो क्लीन हो जाएगा। तो अच्छे से उसको सेक कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं और एक ट्रिक देना चाहूँगी दोस्तों। अगर हम बर्तन वगैरह करते हैं ना, तो इस तरह की छन्नी अगर सिंक में रख देते हैं तो हमारी जो नीचे की पाइप है वो कभी भी जाम नहीं होगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया, और ये जो गंदगी है ऊपर रह गया, पानी नीचे चला जाएगा, तो आपका सिंक कभी भी जाम नहीं होगी। अगर सुबह उठकर आप ये काम कर लेते हो, कोई भी छन्नी हो इस तरह की रख देते हो, तो अब बोतल को मैंने खाली कर लिया, यानी कि धो लिया है। अब ऊपर से मैंने अच्छे से डिश वॉश या फिर विम बार देकर क्लीन कर लेना चाहिए। अब इस तरह से मैंने विम बार देकर क्लीन कर लिया है स्क्रबर की मदद से। और आप जैसे कि देख सकते हो, बहुत ही आसानी से एकदम से नई जैसे बोतल हो गया है। और मिक्सर की जो जार है उसको भी मैं अभी क्लीन कर लूँगी, और आपको दिखाऊंगी कि कितना क्लीन या फिर कितना ब्लेड तेज़ हुआ है। बहुत ही बढ़िया से ये क्लीन होता है और तेज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, दवाई की छिलके ना फेंकने से पहले इस तरह से यूज़ कर ले हुए, तो देखोगे बहुत ही काम आसान बन जाता है। कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूँगी।